नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकियाट्री क्लिनिक पटना का ऑनर हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जो है कि एंगर मैनेजमेंट। एंगर क्या होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाए। एंगर मतलब क्रोध। क्रोध एक नॉर्मल इमोशन है। एंगर सबको आता है और वो आना गड़बड़ बात नहीं है, अगर ये प्रोपोर्शन में हो। मतलब जिस बात के लिए जितना गुस्सा आना चाहिए उतना ही आए, बिना मतलब का गुस्सा नहीं आए। अगर गुस्सा आए तो सही टाइम पर वो शांत हो जाए। ऐसा नहीं कि एक बार गुस्सा आया तो शांत ही नहीं हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बिना बात का गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आने के बाद वो जा नहीं रहा है, तो उसको कम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे टेक्निक्स हैं एंगर मैनेजमेंट के। पहला ये है कि पहली बात तो आपको एट द मोमेंट क्या क्या करना है। पहली चीज़ तो आप एक्सेप्ट करें कि आप गुस्से में हैं, उसको जस्टिफाई नहीं करें कि मैं इस वजह से गुस्सा हूँ, उस वजह से गुस्सा हूँ। आप एक्सेप्ट कीजिए कि अब मैं गुस्से में हूँ। टेक डीप ब्रेथ, थोड़ा गहरी स्लो सांसें लीजिए। उसके बाद अपने सेंसेस को फोकस कीजिए। कम से कम 5 चीज़ों को आप देखिए, 4 चीज़ों को छूइए, और किसी चीज़ को ज़ोर से पकड़ सकते हैं, जैसे किसी हैंडल को, गोल ऑब्जेक्ट को, हार्ड ऑब्जेक्ट को ज़ोर से पकड़ सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा अपने आप को, माइंड को डिस्ट्रैक्ट और कुछ कम्युनिकेट, बात करने की कोशिश कीजिए किसी दूसरे व्यक्ति से जिससे आपको गुस्सा नहीं है। इसके अलावा आपको बार बार इस तरह का गुस्सा ना आए, उसके लिए लॉन्ग टर्म में क्या क्या करना है। एक तो जो चीज़ आपको एंगर मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है वो एक्सरसाइज। 1 घंटे का एरोबिक एक्सरसाइज, कुछ खेलना, वॉकिंग, योगा, ये ज़रूर करें। योगा और माइंडफुलनेस टेक्निक। माइंडफुलनेस मतलब अपने दिमाग को व्यस्त रखना, वो कर सकते हैं। नींद अच्छे से लीजिए। रात में डेली 6 से 8 घंटे का नींद लीजिए, गहरा नींद लीजिए, समय पर सो जाइए। लेट नाइट तक मत जगिए। लेट नाइट तक जगिएगा तो आपको एंगर इश्यूज आएगा। रात में 10 बजे 11 बजे के बाद मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल ना करें, और अपने आप को रिलैक्स होने का टाइम दें। दिन में कम से कम 1 घंटा अलग से कुछ रिलैक्स होने का समय होना चाहिए। क्रिएटिव चीज़ों पे अपने दिमाग लगाएं, जैसे पेंटिंग, राइटिंग, डांसिंग, ये कुछ ऐसा जो चीज़ आपका हॉबी है उस पर कुछ क्रिएटिव चीज़ों पर अपना दिमाग लगाएं। अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कीजिए। कई बार पुअर कम्युनिकेशन स्किल की वजह से बातें बिगड़ जाती हैं और आप गुस्से में आ जाते हैं, और आप जब गुस्से में रहते हैं तो और आपका कम्युनिकेशन स्किल खराब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने का। और आप अपने ट्रिगर आपका क्या क्या है, जैसे किसी को खाली पेट बहुत गुस्सा आता है, किसी को धूप में बहुत गुस्सा आता है, किसी को भीड़ भाड़ में गुस्सा आता है। तो जो भी ट्रिगर है वो आप पहचानिए। जैसे किसी को पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बहुत गुस्सा आता है, पर्टिकुलर कोई बात है उससे बहुत गुस्सा आता है, वो ट्रिगर को पहचानिए और उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। आप अंतिम बात, चीज़ों को लेट गो कीजिए। मतलब कोई चीज़ है उसको लेकर पकड़े मत रहिए, जिद में मत आ जाइए। हर चीज़ आप अपना आपके हिसाब से नहीं होगा, ये मानिए और चीज़ों को जाने दीजिए। चीज़ों को एडजस्ट कीजिए जहाँ आप कर सकते हैं। हाँ, बहुत ऐसा चीज़ है जिसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। इसके बावजूद भी अगर बार बार गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कंट्रोल से बाहर है, ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी गुस्सा को काबू में नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं आप, उसकी वजह से आपके सामाजिक दायित्व में, प्रोफेशनल जगह में आपको प्रॉब्लम हो रहा है और आपको बार बार परेशानी हो रही है, तो आप नियरेस्ट साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें, दिखाएं, और उसके बाद थेरेपी या दवा स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी तरह का अगर नशा कर रहे हो तो उसको तुरंत बंद कर दें, काहे कि कोई भी तरह का नशा करने से गुस्सा बढ़ जाता है और बार बार गुस्सा आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, और आप अपना इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।